हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। पॉलिटी में हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं। आज हमारा चैप्टर है सबऑर्डिनेट कोड्स। बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब बहुत ही छोटा चैप्टर है, पर एग्जाम में क्वेश्चन आया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी। देखिए, जो हमारे सबऑर्डिनेट कोड्स हैं वो क्या है, तो हमने कल पढ़ा था कि सबसे ऊपर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को एकदम दिमाग में रख लेना। उसके नीचे हाई कोर्ट है एंड देन आफ्टर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी मतलब जो लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उससे भी नीचे वाले कोर्ट, वो सारे अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं। इन सबका सुपरिटेंडेंस कौन करेगा, तो हाई कोर्ट करेगा। और हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंस किसके अंडर में है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है। मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये सारे, क्लियर है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे जो और लोअर कोर्ट्स होंगे उनको ध्यान कौन रखेगा, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रखेगा। तो ऐसे व्यवस्था की गई है। चलिए देखते हैं पोजीशन क्या है। तो देखिए, व्हाट आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब एग्जैक्टली सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर जुडिशियल बॉडीज दैट फंक्शन बिलो एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, क्लियर है। ये जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे वो किसके अंडर में काम करेंगे, तो हाई कोर्ट के अंदर में काम करेंगे। हमने देख ही लिया है, ठीक है। दे फॉर्म द फाउंडेशन टीयर ऑफ द स्टेट जुडिशियरी, क्लियर है। ये क्या है, तो भाई अगर मान लो कि किसी का कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है, तो क्या डायरेक्ट उठ करके हाई कोर्ट चला जाएगा, नहीं। सबसे पहले या कोई सिविल कोर्ट है या कोई भी मतलब छोटा केस, सिविल केस है या कोई छोटा केस है, तो उसके लिए इंसान सबसे पहले कहां जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, लोअर कोर्ट्स में जाता है। देन आफ्टर वहां से जो जजमेंट मिलता है, अगर उससे सेटिस्फाई हो गया, चीजें खत्म हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में भी नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मतलब अपील करते हुए आगे बढ़ने का व्यवस्था है, क्लियर है। तो ध्यान रखिए कि जो ग्रास रूट लेवल पे जुडिशियरी हमारी है वो कहां है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऑपरेटिंग एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल्स, क्लियर है। जिला न्यायालय और उसके नीचे वाली कोर्ट्स होंगी, क्लियर है। तो ऐसी चीजें हैं। चलिए, द डुअल टियर स्टेट जुडिशियरी। डुअल टियर मतलब क्या है, स्टेट में देखिए हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के अंदर सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, तो ये दो टियर की बात हो रही है। देखिए, हाई कोर्ट एपेक्स स्टेट जुडिशियल अथॉरिटी, मतलब स्टेट में सबसे ऊपर कौन है, ये हमने देखा था। तो स्टेट में सबसे ऊपर कौन है, हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट के अंडर में कौन काम करेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स काम करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, ये आप जानते हैं। दीज कोर्ट्स हैंडल द वास्ट मेजोरिटी ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, क्लियर है। सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस को देखती हैं, ये हम जानते हैं, क्लियर है। ब्रिंगिंग जस्टिस टू सिटीजन एट द ग्रास रूट लेवल, क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे तो मतलब अगर बहुत एकदम जमीनी स्तर की मैं बात करूं, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, या किसी की मुर्गी कोई उठा के ले गया, ऐसा कोई हो जाए तो कहां जाएंगे हम, इसके लिए हाई कोर्ट तो जाएंगे नहीं, इसके लिए ग्राम पंचायत जाएंगे हम लोग। मतलब मैं एकदम ग्रास रूट लेवल की बात कर रहा हूं। तो कई राज्यों ने ग्राम पंचायत की व्यवस्था की है, जैसा हम जानते हैं। और ग्राम पंचायत में क्या है, ग्राम न्यायालय है, ठीक है, कचहरी वो है, ग्राम कचहरी है। तो ऐसी व्यवस्थाएं अलग अलग राज्यों में, उसको अलग अलग नाम से, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं हम लोग। तो ये ऐसा है। अगर छोटे मोटे केस हैं तो, या कोई ऐसा केस है जो कोई भी पर्सन केस करना चाहता है, तो वो कहाँ जाएगा, तो जो सबसे उसके नियर बाई कोर्ट है वहीं जाएगा, ठीक है। तो जिले में जाएगा या कोई लोअर कोर्ट में जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं हैं हमारे पॉलिटी में, क्लियर है। तो ग्रास रूट लेवल पे काम कौन कर रहा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कर रहे हैं, ये तो हमें पता चला। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, तो देखिए आर्टिकल 233 टू आर्टिकल 237, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्टिकल वगैरह पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाना, थोड़ा थोड़ा याद रखो, क्योंकि ये क्या है ना कि जो कोर्ट्स है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनका स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, क्लियर है। तो देखिए 233 टू 237 जो आर्टिकल है वो ये बताता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बनेंगे, ठीक है। फाउंडेशन फाउंड इन पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर है। ये क्या है, पार्ट 6 हम लोग देखते आ रहे हैं लगातार। तो पार्ट 6 में 233 से 237 का जो आर्टिकल है वो क्या बताता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे। देखिए, दीज आर्टिकल्स कंप्रिहेंसिवली गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन एंड अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, क्लियर है। की एरियाज क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर करने वाले हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर देखने वाले हैं कैसा है,
ठीक है। इसके बाद हाई कोर्ट सुपरवाइजरी देखेंगे, मतलब इनका कंट्रोल किस पे है, तो इन पे कंट्रोल कौन करेगा, तो हाई कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट के सुपरविजन में काम करते हैं। इंडिपेंडेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इंटरफेरेंस, ये हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। ये बार बार मैं टर्म रिपीट करते आ रहा हूं कि हमारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से कोर्ट को अलग रखा गया है। क्यों? क्योंकि जजमेंट जो हो वो निष्पक्ष हो। क्लियर है। फाउंडेशन प्रिंसिपल क्या है इसका, तो दीज प्रोविजंस इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस एट द लोअर लेवल्स while maintaining administrative comprehension through high courts supervision। क्लियर है। ग्रास रूट लेवल पे ये केसेस को सॉल्व करेंगे या जनता के प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व किया जाए। प्रॉब्लम मतलब कोर्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कोर्ट के जुडिक्शन में नहीं आता हो। ठीक है। और इन सब पे सुपरविजन किसका होगा, तो हाई कोर्ट का होगा। थोड़ा फास्ट इसलिए निकाल रहा हूं कि बहुत छोटा चैप्टर है, मैं नहीं चाहता कि इसको बहुत स्ट्रेच करें, बहुत बड़ा बनाएं। ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, अगर आपको कोर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो पढ़िए, या कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल नहीं आ सकता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि छोड़ दें, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस क्या है, आर्टिकल 233। आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और मेंस आंसर राइटिंग स्टेट सिविल सर्विस की कर रहे हैं तो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी की कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है। क्लियर है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 233 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस कैसा होगा, अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाई गवर्नर ऑफ द स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो भी डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होगा वो कौन करता है, गवर्नर करते हैं। अभी हमने देखा था हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हमने कल देखा था, जजेस का अपॉइंटमेंट देखा था। ठीक है। प्रेसिडेंट का पावर देखा था, गवर्नर का पावर देखा था, सुप्रीम कोर्ट का पावर देखा था कि क्या क्या कंसेंट होगा, कैसा होगा, ये सारी चीजें। यहां पर क्या है कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं। क्लियर है। इन द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। क्लियर है। अभी हाई कोर्ट के कंसल्टेशन की व्यवस्था क्यों की गई है, तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, तो जो जुडिशियल सिस्टम है वो पूरा बना रहे जैसा हमने बनाया, इसलिए अपर कोर्ट से इनमें परमिशन लेना पड़ता है, तो इनके कंसल्टेशन से ही होगा। दिस कोलैबोरेटिव अप्रोच एंश्योर्स बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव इनपुट एंड जुडिशियल एक्सपर्टाइज इनफॉर्म द सिलेक्शन। क्लियर है। सिलेक्शन के लिए दोनों ही चीजें हो जाएंगी, तो ये व्यवस्था बढ़िया है मेरे हिसाब से। मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए आपको, या कोई ऐसा मतलब बहुत लेंदी चीजें नहीं है, बहुत सिंपल है भाई। ठीक है। गवर्नर अपॉइंट करेंगे, किससे कंसल्ट करेंगे, तो हाई कोर्ट से करेंगे। ठीक है। देखिए, अब इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात कर रहे हैं हम, ये भी याद रख लेना, क्योंकि और भी चीजें हैं इसमें, तो कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ तो चीजें गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है। मस्ट नॉट ऑलरेडी, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, तो मस्ट नॉट ऑलरेडी इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सर्विस, मतलब केंद्र और राज्य के अधीन कहीं भी वो सेवा में नहीं हो, ये याद रखना। पहला क्वालिफिकेशन ये है। दूसरा क्या है, मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड एज एन एडवोकेट और प्लेडर फॉर एट लीस्ट 7 ईयर। क्लियर है। ये ध्यान रखना कि कम से कम 7 साल तक इनको वकालत का एक्सपीरियंस हो। क्लियर है। और वकालत का एक्सपीरियंस कैसा, वो काम कर रहे हो, प्रैक्टिस में हो, कहीं किसी कोर्ट में इनरोल्ड हो और प्रैक्टिस में हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लॉ की डिग्री लेकर के बैठा है और फिर वो डायरेक्ट एग्जाम दे ले, ऐसा नहीं है। ठीक है। मस्ट बी रिकमेंडेड बाई द हाई कोर्ट। मैंने पहले ही बताया था, यहां पर ही हमने देखा था कि कौन, गवर्नर करेंगे, लेकिन रिकमेंडेशन किससे लेना पड़ेगा, कंसल्टेशन किससे लेना पड़ेगा, तो हाई कोर्ट से इनको कंसल्टेशन लेना पड़ता है। ठीक है। तो देखिए, व्हाई हाई कोर्ट कंसल्टेशन, the requirement of high court consultation ensures that the appointment are based on merit। क्लियर है। ये बताता है कि जो अपॉइंटमेंट है ना, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन की क्यों जरूरत है, तो ये कंफर्म हो जाए कि अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो किस पे हुआ है, मेरिट के बेसिस में हुआ है। दूसरा, लीगल कंपिटेंस बना रहे। और तीसरा क्या है, एंड जुडिशियल टेम्परामेंट। इसका मतलब जुडिशियल टेम्परामेंट भी है, ना कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन है। क्लियर है। मतलब यहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। देखिए, this safeguard protects judicial independence at district level, which is the primarily interface between the citizen and the judiciary। ठीक है। between citizen and the judiciary। कुल मिलाकर के क्या है
कि यहां पर जुडिशियल की इंडिपेंडेंसी बनी रहे, इसलिए यह व्यवस्था अपनाया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अदर जुडिशियल ऑफिसर्स। अब देखिए, अदर जुडिशियल ऑफिसर्स जो होंगे उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 233 हमने देख लिया। आर्टिकल 234 जो बताता है ये इनके अपॉइंटमेंट की बात करता है, जजेस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस। क्लियर है? मतलब डिस्ट्रिक्ट जजेस का तो हमने अपॉइंटमेंट देख लिया कैसा होगा, कि अलावा अदर जजेस का अपॉइंटमेंट कैसा होगा, तो आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन द कंसल्टेशन विथ। तो गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन कंसल्टेशन में एक पॉइंट और बढ़ जाएगा। देखिए क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट। क्लियर है? मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कंसल्टेशन से, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेरिट बनाएंगे और उसके बाद फिर हाई कोर्ट से कंसल्ट किया जाएगा एंड देन आफ्टर इनको अपॉइंट किया जाएगा। देखिए, इन प्रैक्टिस मोस्ट स्टेट कंडक्ट कॉम्पिटिटिव जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब इसको बोलेंगे पीएससी जुडिशियरी। क्लियर है? हम लोग अक्सर वैकेंसीज देखा होगा आपने कि जुडिशियरी की वैकेंसी आई है पीएससी के थ्रू, तो वो किस चीज की है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस की नहीं है, उनको छोड़कर उनके जो अदर लोग हैं उनके लिए। ठीक है, थ्रू द स्टेट पीएससीज टू इंश्योर मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। क्लियर है? इसमें क्या होगा, अगर पीएससी एग्जाम या पीसीएस एग्जाम लेगी तो क्या होगा कि जो मेरिट, मतलब जो ज्यादा मेधावी छात्र हैं, ज्यादा पढ़े लिखे छात्र हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हो पाएगा। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन की जगह नहीं बच जाएगी। देखिए आर्टिकल 235 क्या बताता है, हाई कोर्ट कंट्रोल। मतलब इन सब के ऊपर किसका कंट्रोल होगा, तो हाई कोर्ट का कंट्रोल होगा, ये हम जानते हैं। तो देखिए, द हाई कोर्ट एक्सरसाइजेस comprehensive control over district courts and all subordinate courts including पोस्टिंग एंड ट्रांसफर। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अपॉइंटमेंट किसने किया है, गवर्नर ने किया है, लेकिन इस पे कंट्रोल किसका है, तो कंट्रोल हाई कोर्ट का है। मतलब जो भी इनका पोस्टिंग हो गया, ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, ग्रांट ऑफ लीव हो गया, ठीक है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो गया फॉर ऑफिसर्स बिलो डिस्ट्रिक्ट जज रैंक। क्लियर है? तो ये सारी चीजों को कौन देखेगा, तो ये हाई कोर्ट के अंदर में आएगा। क्लियर है? दिस इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द सबऑर्डिनेट जुडिशियरी। क्लियर है? ये याद रखना कि इससे क्या होगा कि सबऑर्डिनेट जुडिशियरी के अंदर अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी और हाई कोर्ट उन पे नजर बनाए रखेगा। क्लियर है? ऐसी व्यवस्था की गई है। की डेफिनेशन क्या है, हु इज अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो देखिए, हमारे अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई भी पॉलिटी की बुक पढ़ते हैं, तो उसमें एक बेसिक डायग्राम आपको मिल जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होंगे। मतलब डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, तो कब इनको डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे और कब इनको सेशन जज बोलेंगे। तो देखिए, ये हमारे कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर्मेशन है। इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो जब सिविल मैटर की बात होगी तो इसको डिस्ट्रिक्ट जज, इनको डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे, और जब क्रिमिनल मैटर की बात होगी तो हम इनको सेशन जज बोलेंगे। क्लियर है? अब इसमें हमसे यह भी पूछा जाएगा, मैं मतलब यहां पे बना देता हूं, डिस्ट्रिक्ट और सेशन। ठीक है, आप थोड़ा इसको डिटेल में लिख लेना, मैं बोल दिया हूं। इसमें दो बातें होंगी, पहला और दूसरा। पहला क्या है, तो पहला होगा सिविल मैटर और दूसरा होगा क्रिमिनल मैटर। क्रिमिनल मैटर, अब जब सिविल मैटर की बात होगी तो इनको हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट जज, और जब क्रिमिनल मैटर की बात होगी तो हम इनको बोलेंगे सेशन जज। ठीक है? और सेशन जज कोर्ट। इसमें दो बातें हैं, जो सिविल मैटर को देखेंगे, मतलब सिविल मैटर में जिले के नीचे जो कोर्ट काम करेंगे, तो एक को हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट जज कोर्ट। क्या बोलेंगे, जज कोर्ट, ऐसे याद रखना। और अगर क्रिमिनल मैटर की बात होगी तो इसको हम बोलेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। क्या बोलेंगे, मतलब जिले में नीचे क्या है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। और फिर अब यहां पर सबऑर्डिनेट कोर्ट के नीचे कौन काम करेगा, तो मुंसिफ न्यायालय, आपने सुना होगा। मुंसिफ जज कोर्ट बोलेंगे इसको। और अगर हम इधर क्रिमिनल बेसिस पे बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। क्या बोलेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। क्लियर है? मतलब सबसे यहां पर लोअर लेवल पे क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है, और यहां पर क्या है, मुंसिफ कोर्ट है। इसके ऊपर
सबऑर्डिनेट कोर्ट है या सबऑर्डिनेट जुडिशियल या जजेस कोर्ट है, और यहां पर सीजेएमसी आप जानते हैं कि क्या है, ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। क्लियर है? तो ये चीजें थोड़ी सी मतलब ध्यान देना है इसमें कि यहां से अगर आप मुंसिफ न्यायालय से कोई केस आते हैं तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जा सकते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। क्लियर है? यहां भी ऐसा है। अब इनमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, ये डेथ पेनल्टी या मतलब कैपिटल पनिशमेंट जैसी बातें, किसी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास दोनों ही दे सकते हैं। मतलब इनके पास पूरा क्रिमिनल मैटर में सेशन कोर्ट के पास पूरा व्यवस्था है कि ये कैसा भी मतलब प्रेजनमेंट दे सकते हैं, किसी को सजा दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर किसी पर्सन को कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पेनल्टी अगर मतलब मृत्युदंड मिलता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब भी किसी को मृत्युदंड या यहां से कहीं भी मृत्युदंड दिया जाएगा तो हाई कोर्ट से कंसल्ट जरूर किया जाएगा। मतलब हाई कोर्ट से पूछना पड़ेगा कि, तो हाई कोर्ट बोलेगा जरा बताओ मैटर देखें हम। मैटर देखने के बाद हाँ बिल्कुल सही है, इसको लटका दिया जाए, तो फिर वहां से वो व्यवस्था है। दूसरी बात, जब हम बात करेंगे सीजेएमसी की, तो ये मैक्सिमम 7 साल तक की सजा दे सकते हैं, और यहां पर मैक्सिमम 3 साल तक की सजा होगी। क्लियर है? क्रिमिनल केसेस में, और इनके पास पूरे राइट हैं, ये केसेस देखेंगे चाहे मैटर कितने का भी हो, ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो पूरा देखेंगे। क्लियर है? तो ये ऐसी व्यवस्था है। अब इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मतलब आपको अगर ये चार्ट समझ आ गया है तो मेरे को लगता है कि काम हो जाएगा। अब देखिए, हु इज डिस्ट्रिक्ट जज? तो आर्टिकल 236 प्रोवाइड्स एन एक्सपेंसिव डेफिनेशन टू इंश्योर कंसिस्टेंट एप्लीकेशन अक्रॉस सिविल क्रिमिनल जुडिक्शन। क्लियर है? सिविल एंड क्रिमिनल जुडिक्शन। सिविल साइड क्या है? सिटी सिविल कोर्ट जजेस, एडिशनल एंड ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जजेस, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड चीफ और स्मॉल कॉजेस, ये नाम है जो यूज किए जाएंगे। क्रिमिनल साइड में क्या बोलेंगे? चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। ये मतलब कुछ नाम है जो कॉमनली यूज किए जाते हैं अलग अलग राज्यों में। ठीक है? व्हाट इज जुडिशियल सर्विसेज? तो क्या होगा? अ सर्विस कंसिस्टिंग एक्सक्लूसिवली ऑफ पर्सन इंटेंडेड टू फिल द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड अदर सिविल जुडिशियल पोस्ट इंफीरियर टू द डिस्ट्रिक्ट जजेस। क्लियर है? इनको हम बोलेंगे कि ये जुडिशियल सर्विस के अंदर आते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, डेफिनेशन कुछ जो आप याद रखेंगे। अब देखिए, सिविल साइड वही मैंने जो अभी बताया था। सिविल साइड क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी कहां पे? तो जिले में। इसके बाद इसके नीचे कौन काम करेगा? सबऑर्डिनेट जज काम करेंगे, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन जिसको बोलते हैं हम। और सबसे ग्रास रूट लेवल पे क्या है यहां पर? मुंसिफ न्यायालय है। ये क्या है भाई? चलिए अब ठीक है। सबसे ग्रास रूट लेवल पे क्या है? तो मुंसिफ है। ठीक है? सिविल जज जिसको बोलते हैं। तो ये मैंने बता दिया था। डिस्ट्रिक्ट के नीचे जब ये सिविल मैटर है तो इनको हम डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। फिर इसके नीचे मतलब ये हायरार्की वाइज है, सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट के नीचे मुंसिफ। अगर ये क्रिमिनल साइड है तो क्या बोलेंगे हम इनको? सेशन जज, हाईएस्ट क्रिमिनल अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब इसके नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और इनके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लोएस्ट क्रिमिनल कोर्ट। क्लियर है? और 7 साल 3 साल और डेथ पेनल्टी तक मैंने आपको बता दिया है कि 3 साल सबसे बेस में, मतलब 3 साल तक की सजा, उसके बाद 7 साल तक की सजा, 7 साल से ज्यादा नहीं, 7 साल तक की, और उससे ऊपर फिर जैसे मान लो कोई ऐसा केस आया जिसमें लाइफ प्रिजनमेंट की बातें हैं तो उसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा सेशन कोर्ट में। क्लियर है? तो ये ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने किया है कोर्ट के लिए। चलिए, पावर एंड जुडिक्शन ऑफ की कोर्ट्स क्या है? डिस्ट्रिक्ट जजेस, वही हमने जो पढ़ा है वही चीजें हैं, और सेशन जजेस। तो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट विथ बोथ ओरिजिनल एंड अपीलेट जुडिक्शन, आप जानते हैं। ऑन द क्रिमिनल साइड कैन अवॉर्ड डेथ सेंटेंस सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट कंफर्मेशन। मैंने पहले ही बोला कि जब भी डेथ सेंटेंस दिया जाएगा कहां पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन के फॉर्म में, मतलब सेशन कोर्ट बोलेंगे जब क्रिमिनल केस देख रहे हैं तो वहां पर डेथ पेनल्टी तक दे सकते हैं, डेथ सेंटेंस तक दे सकते हैं, लेकिन किससे कंफर्मेशन करना पड़ेगा? हाई कोर्ट से। ठीक है? अपील लाई टू द हाई कोर्ट। क्लियर है? सबऑर्डिनेट कोर्ट कब बोलते हैं? जब सिविल केसेस चलते हैं उनके नीचे। तो देखिए, ऑल्सो कॉल्ड सिविल जज, सीनियर डिवीजन डिसाइडेड ऑल सिविल केसेस ऑफ हायर पेक्यूनरी वैल्यू, मेनी एक्सरसाइजेस पावर ऑफ असिस्टेंट
सेशंस जजेस, अपीलेट लाई टू डिस्ट्रिक्ट जज। क्लियर है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मैंने ये सारे आपको डायग्राम में बता दिया है, बस रीड इसलिए कर रहा हूं कि बहुत कुछ नहीं है इसमें, जो डायग्राम में चीजें बताई थी वैसा ही है। हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट बिलो सेशन कोर्ट। क्लियर है। सेशन कोर्ट के नीचे हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है। हैंडल्स क्रिमिनल केसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर, मैंने अभी बता दिया था आपको। इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज डेजिग्नेटेड एज चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। क्लियर है। मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या बोलेंगे? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के फॉर्म में बोलेंगे। ये चीजें मैंने आपको बता दिया था। मुंसिफ और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब मुंसिफ कब बोलेंगे आपको मैंने अभी बताया। मुंसिफ तब बोलेंगे जब ये सिविल मैटर को देखेंगे, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कब बोलेंगे? जब ये क्रिमिनल मैटर को देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो लिख लेना, ये है सिविल और ये है क्रिमिनल। ठीक है। लोएस्ट कोर्ट ऑन सिविल एंड क्रिमिनल साइड रेस्पेक्टिवली। ठीक है। हैंडल केसेस ऑफ स्मॉल पेकुनरी वैल्यूज, माइनर ऑफेंसेस, फाउंडेशन ऑफ द जुडिशियल पिरामिड। ठीक है। मतलब जुडिशियल पिरामिड में सबसे बेस में कौन है? तो हमारे मुंसिफ न्यायालय हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है। मुंसिफ न्यायालय सिविल मैटर के लिए और जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्रिमिनल मैटर के लिए। 3 साल तक के लिए केस का क्रिमिनल मैटर में इनके पास पावर है, इससे ज्यादा नहीं है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एट अ ग्लांस, ये इंपॉर्टेंट है, हमने लगभग पढ़ लिया है। आर्टिकल 233, 34, 35, 36 और 37। ठीक है। तो आर्टिकल 233 क्या है? आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, हमने देख लिया है क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इनका कौन अपॉइंटमेंट करेगा, कहां से कंसल्टेशन करना पड़ेगा, क्या क्या होना चाहिए। आर्टिकल 233A वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, ये हमने देख लिया है। आर्टिकल 234 अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस। आर्टिकल 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मोस्ट क्रिटिकल क्यों है वो जानते हैं आप। आर्टिकल 236 इंटरप्रिटेशन एंड डेफिनेशन। आर्टिकल 237 अपॉइंटमेंट टू सर्टेन मजिस्ट्रेट। इसमें मेनली अगर आप इतना भी याद रख लें तो काम हो जाएगा। ये 233, 34, 35 और 36 तक। ठीक है। आर्टिकल 235 इज कंसिडर्ड द कॉर्नरस्टोन प्रोविजन। ठीक है। इट वेस्ट्स कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सॉवरनेट कोर्ट्स इन द हाई कोर्ट। क्लियर है। ये बताता है कि हाई कोर्ट का सब पे कंप्लीट कंट्रोल होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। मामला यहाँ पर आपका लगभग सेट है। पर एक चीज और ध्यान रखना कि ग्राम पंचायतों का भी व्यवस्था है। अगर छोटे मोटे ऐसे केस जो मतलब 200-500 रुपए के केस हैं, या ऐसा है कि ठीक है 2 लोग किसी का कोई मेड़ काट दिया या कोई ऐसा छोटा सा कोई घास काट लिया, खेत में 2-4 भुट्टे तोड़ के खा लिए, तब इसके लिए कौन सा कोर्ट जाए? तो उसको ग्राम पंचायत ग्राम न्यायालयों में वो किया जाएगा, उसकी सुनवाई होगी और वहां पे उसका व्यवस्था किया गया है। ग्राम न्यायालय बोलते हैं उनको। एक चीज और ध्यान रखना कि खाप पंचायत जो है वो नहीं अलाउड है। ठीक है ना। मतलब क्या होता था कई बार कि कोई ऐसा कोई मतलब आप जाओगे हरियाणा वगैरह साइड में तो वहां पर चलता है कि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भाग गए तो उनको धर के ले आओ, उनको पनिश करो। तो ये ऐसी व्यवस्था बिल्कुल सरकार को मान्य नहीं है। नहीं तो आप बोलो कि ऐसी बातें की गई थी कि ग्राम पंचायत के जो कोर्ट है मतलब ग्राम कचहरी जो है वो अलाउड है, तो ये ग्राम कचहरी जैसा ही तो चीज है, तो वो नहीं है, वो इलीगल है। क्लियर है। ये ध्यान रख लेना, ग्राम कचहरी लीगल है। इसमें कि टेक अवे फॉर एग्जामिनेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो हायरार्किकल कंट्रोल। ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फंक्शन अंडर द हाई कोर्ट सुपरविजन, ensuring judicial uniformity while maintaining independence and executive control। क्लियर है। सारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो हाई कोर्ट के अंदर में काम करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंस क्या है भाई? तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हम जानते हैं, फिर भी पढ़ देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस एट लोअर लेवल थ्रू मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट एंड हाई कोर्ट ओवरसाइट रादर देन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। क्लियर है। हाई कोर्ट का पूरा उसमें इंटरफेरेंस है, ना कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में है, मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। ठीक है। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट हमने अभी देखा। रिक्रूटमेंट इंक्रीजिंगली कंडक्टेड थ्रू कॉम्पिटिटिव जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन बाय स्टेट पीएससी इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्पिटेंस। ये क्या है? तो हमने पढ़ा है अभी कि पीएससी होगा और पीएससी के थ्रू मतलब जुडिशियल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा स्टेट में, मतलब पीएससी एग्जाम लेंगे किसकी? जुडिशियरी की। अभी मैंने बोला था वैकेंसीज आती हैं और हम देखते हैं, तो इसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। स्टेट वैकेंसीज वेरिएशन क्या है भाई? तो ये ऐसा है कि राज्यों में थोड़ा बहुत लीवरेज दिया गया है कि आप अपने हिसाब से कोर्स बना लेना, मतलब ये फिक्स नहीं है कि क्या उसका
हायरार्की होगा। क्लियर है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, लेकिन अलग अलग राज्यों में थोड़ा बहुत इनमें वेरिएशन देखा जा सकता है। तो while structure differ across states, all follow the same broad 3-tier pattern with parallel civil criminal hierarchies। अभी हमने जो 3 tier देखा था कि सिविल मैटर में सबऑर्डिनेट, डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट और अपना मुंसिफ, और उधर क्रिमिनल में हमने देखा ही था कि सबसे ऊपर होगा सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्लियर है, तेजी में इसलिए बोल दिया कि ये सब रिमेंबर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैंडल ओवर 90% ऑफ ऑल लिटिगेशन। कुल मिलाकर के क्या है कि जब भी लड़ाई झगड़े या कुछ भी होता है तो मैक्सिमम मामले कहां जाते हैं, तो जिला और जिला के अंदर में ही रहते हैं। बहुत कम लोग हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट को जाते जाते लगभग चीजें बहुत बड़ी हो तो ही जाती हैं, नहीं तो नहीं जा पाती हैं। यहां पर हमारा जुडिशियरी खत्म होता है।